क्या जिला में टॉप आएंगे तो पैसे मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोकोक्ति है कि बो देश गहूँ निकल गए गहूँ। ये कहा जाता है कि कोई काम को आपने करने का सोच लिया है या स्टार्ट कर दिया है, बट आप उसके लिए असली एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो मेरिट बनेगा कैसे। फिर से मैं बता दूं कि अगर आप सर हम यूपी बोर्ड से हैं, बिल्कुल यूपी बोर्ड से हों या किसी भी बोर्ड से हों, आप बिल्कुल हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़ सकते हैं। पर एडमिट कार्ड नहीं लगेगा। इधर 9 का वीडियो भी अपलोड कर दीजिए प्लीज़। 9th का भी आएगा स्टूडेंट, उस पर भी हमारा काम चल रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए हमें, फिर बहुत जल्द आएगा। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही लाने का प्लान है उसको, दोनों क्वेश्चन आपको दिखेंगे। में क्लास 10th के रिलेटेड टॉपिक भी आएंगे क्या, प्लीज़ रिप्लाई। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं मानूंगा स्टूडेंट। मेरा स्कूल का नाम गलत डाल दिया गया है फॉर्म में, तो पेपर का जो लैंग्वेज है स्टूडेंट आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी गलती से हो गया है, तो ध्यान रखिए अगर इस तरीके की गलती हुआ है तो। एंड फिर हर इनकम टैक्स वाले भरें क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। आई स्टूडेंट, आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सभी के क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं जो आपने कमेंट्स में किए हैं, जो आपने व्हाट्सअप में किए हैं। व्हाट्सअप के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं और वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। और जो आपने कमेंट्स किए हैं उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट जो या तो रिपीट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं एक एक करके अभी तक के जितने भी हमारे पास कमेंट्स आए, मैं सबका जवाब देने वाला हूँ। मैं थोड़ा लेट जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है स्टूडेंट, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस फिर ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए एक साथ चल रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अभी तक के जो कमेंट्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर देखे जाए स्टूडेंट, अभिषेक यादव जी का दिख रहा है यहाँ पे, सर बोर्ड यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट से हो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एनसीईआरटी पर आने वाले हैं, बोर्ड पर नहीं, स्टेट बोर्ड पर नहीं। स्टेट बोर्ड्स क्या होते हैं कि कई कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कुछ कम रहते हैं स्टेट बोर्ड्स में, तो आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी आपको कवर करनी ही है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। फिर बिरबल जाट है, उसके बाद देविन पठान है, इनका कहना है कि हिंदी मीडियम में भी लेक्चर दीजिए प्लीज़। बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही चल रहा है, बट क्वेश्चन के साथ हम आगे आने वाले दिनों में स्टूडेंट आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में प्रोवाइड करेंगे, बट थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रेनू राकेश, गजब, धन्यवाद आपका जो आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए अपना समय निकाला है। उसके बाद सर हम यूपी बोर्ड से हैं, क्लास 11 से, सत्यम प्रजापति, बहुत बढ़िया बेटा, आप करते रहिए। यूपी बोर्ड कौन से सब्जेक्ट्स वाले हैं ज़रूर बताना कमेंट में। फिर रूपाली बांकर, फिर प्लीज़ सर टेक ऑल सब्जेक्ट अभी मैथ का ही हमारा चल रहा है, वही मैं कह रहा था कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, फिर क्लास 8 क्लास 10 और आपके इसमें 3-4 क्लासेस के लिए स्टडी मटेरियल थोड़ा तैयार करने में समय लगता है स्टूडेंट। तो आगे आने वाले अभी हमारे पास 1 मंथ है, अगर कुछ इस तरीके से हमारा प्लान बनता है तो ज़रूर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए डीसी मैथ्स के साथ, यही कहना चाहेंगे हम। फिर बिजनेस माइंड है, सर क्वेश्चन को हिंदी में ला दीजिए ना प्लीज़। तो बिल्कुल स्टूडेंट वही कहने वाला हूँ मैं कि आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस वेंसडे तो नहीं कह सकता, बस नेक्स्ट संडे आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको हिंदी में मिलने लगेंगे। फिर है संगीता कनानी, सर 9 का वीडियो भी अपलोड कर दीजिए प्लीज़। 9th का भी आएगा स्टूडेंट, उस पर भी हमारा काम चल रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए हमें, फिर बहुत जल्द आएगा। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही लाने का प्लान है उसको, दोनों क्वेश्चन आपको दिखेंगे। फिर सर हिंदी मीडियम के लिए बनाओ, हो गया, बता दिया मैंने क्या चल रहा है हिंदी मीडियम के बारे में। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम का हम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा। नंदनी जय भय, नाम लेने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा स्टूडेंट्स। तो सर मैंने फॉर्म भरा है लेकिन गलती से पेपर की लैंग्वेज हिंदी हो गई है और मैं स्टेट बोर्ड से हूँ और मुझे इंग्लिश पेपर जो लैंग्वेज है इंग्लिश में चाहिए, मतलब कि आपको पेपर का जो लैंग्वेज है स्टूडेंट आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी गलती से हो गया है। तो ध्यान रखिए अगर इस तरीके की गलती हुआ है तो 17 को तो आपका वेबसाइट क्लोज होगा जो फॉर्म भरने का है, बट 18 से आपका करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल जाइए आप कैफ़े में या अपने मोबाइल स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं, देखिए कि क्या करेक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है तुरंत कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि सर्वर के भरोसे आप ना रहिए, क्योंकि एक बार ये मौका चुका तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, गलत जानकारी आप अगर आता है तो। चलिए इसके बाद अगर आगे देखें तो फिर से वही कि क्वेश्चंस हिंदी में तो आएगा बिल्कुल। फिर ये बहुत ही शानदार ये आया है स्टूडेंट की, सर 2009 में सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च वाले भर सकते हैं, तो मैं सितंबर का हूँ, मैंने फॉर्म भर दिया है जनवरी करके। तो बेटा इसमें बात ये कहने वाला हूँ कि इसमें आपने गलत जानकारी दी है, तो चांसेस कम है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँ। तो क्योंकि आप जब अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और साथ में आईडी प्रूफ लेके जाएंगे तो वहाँ तो बर्थडे मैच नहीं करेगा, आपका बर्थडे मैच अगर नहीं कर पाया है तो आपको शायद एंट्री नहीं मिल पाएगा। चलिए इससे फिर आगे बढ़ते हुए हैं। तो सर हिंदी में पढ़ाइए, बिल्कुल आ रहा है। ब्रांडेड गोस्वामी,
सर कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा? तो मार्क्स का तो नहीं, बट 35 मार्क्स को आप तो चाहिए ही चाहिए इसमें क्या होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, पास करने के लिए। उसके बाद मेरिट बनेगा और आपकी स्टेट में कितने पोस्ट हैं इसके लिए ये मैटर करता है आपके मेरिट के लिए। तो आगे फिर भाई मैंने भी अप्लाई किया है फॉर्म, आप कहाँ से हो? तो श्रेयांक श्रीवास्तव जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिले से। आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइए कमेंट में। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अप्लाई किया है। मैन प्रसाद बैस, सर अगर 40% आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 35% तो पासिंग है आपका, फिर जो आपके, वही बार बोल रहा हूँ मैं कि स्टेट के हिसाब से जो आपका मेरिट बनेगा उसके बेस पर आपको मिलेगा सिलेक्शन। फिर 9th का लेके आइए नीलेश पटेल, बिल्कुल आएगा बेटा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या जिला में टॉप आएंगे तो पैसे मिलेगा? जी, जिला में क्या, आप स्टेट में टॉप करने का सोचिए ना जी। अभिषेक कुमार जी, आप स्टेट में टॉप करिए, फिर मिलेगा बिल्कुल। मेरिट कितना होगा, वही है कि आपके क्रिएटिव मराठी, वो आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है, आपके जो कंपटीशन है उस पर डिपेंड करेगा। सर 10th के चैप्टर्स बताओ एग्ज़ाम के लिए। मिस सनिका, आपने जिस वीडियो लेक्चर पे कमेंट किया है बेटा, उसमें हमने आखिरी की तरफ में, अगर देखें आप थोड़ा वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, लास्ट के 5 मिनट्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि मैथ्स के लिए कौन कौन से आपके चैप्टर्स होने वाले हैं। व्हीकल लवर मौर्य जी, सर क्लास 11th के लिए आप वीडियोज़ बनाइए। बेटा हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जिसमें कमेंट किए हैं जिस वीडियो लेक्चर में, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, या चैनल पे जाके आप ज़रूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर 9th का बना दीजिए, बिल्कुल 9th का आएगा। सर आप कहाँ से हो सर? तो फिर से मैं बता दूँ, योगेश राजपूत जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और फिर आगे 9th वालों के लिए भी अपलोड कर दो ना, यशस्वी स्कीम के लिए आएगा बेटा, पंकज जोशी आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए हमें। फिर तन्मय कुम्हार, सर साइंस, सोशल साइंस, जीके के एक सब्जेक्ट की कैसे करने हैं, आप लेक्चर बनाओ इन सब्जेक्ट पर। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर सारे सब्जेक्ट की बात की है, बट समय अभाव हो पा रहा है, इसीलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि सारे सब्जेक्ट्स पर आपका कवर कर सकें, बट मैथ्स के लिए आप बिल्कुल जुड़े रहिए डीसी मैथ्स पाटन से, हम यही कहेंगे। फिर आगे अगर देखें तो मेरा स्कूल का नाम गलत डाल दिया गया है फॉर्म में, तो बिल्कुल करेक्शन का समय मिलेगा आपको। देव पटेल, आप करेक्शन में जाइए और आप पूछ लीजिए कि क्या करेक्शन हो पाता है या नहीं। 18 तारीख को ये स्टार्ट हो जाएगा और आप तुरंत जाके ही इसको करेक्ट करा लीजिए। अंकित गुर्जर, सर 9th वालों के लिए वीडियो बनाएं, बिल्कुल आएगा बेटा। फिर संदीप वर्मा, थैंक यू सर, थैंक यू संदीप दीजिए, आपने भी हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो देखा है इसके लिए भी। एंड फिर सर इनकम टैक्स वाले भरें क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शायद इनका व्हाट्सअप में भी आया है, सर इनकम टैक्स वाले भरें क्या? देखिए स्टूडेंट, आपका जो है कितना होना चाहिए, आपका जो सालाना आय है वो कितना होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। अब आप क्लास 10th पास करके आए हैं, आप जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए वाले कैसे टैक्स भरेगा। तो जो मेरे अनुसार है, मुझे नहीं लगता कि जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कि आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं इसका मतलब आपके 2.5 लाख से ही ऊपर है, तभी आप टैक्स पे कर रहे हैं। फिर ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल, ये है आपका EBC DBT और आपका OBC वालों के लिए है ये। फिर आदित्य कुमार विश्वकर्मा, सर PM यशस्वी में क्लास 10th के रिलेटेड टॉपिक भी आएंगे क्या? प्लीज़ रिप्लाई। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं मानूंगा स्टूडेंट आप में, और आपकी जो चिंता है वो भी बिल्कुल जायज़ है आदित्य कुमार विश्वकर्मा, कि इसमें डिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं या नहीं। देखिए अगर बात की जाए तो सिंपल सा है कि आपने पास करके आया है आपने 10th, और डिलेटेड टॉपिक अभी हुआ है, रेशनलाइजेशन जो हुआ है अभी हुआ है, तो ये मान के चलिए कि बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए तैयार करिए। और DC मैथ्स पाटन पर आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलने वाले ही हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिर आगे अगर देखें तो फिर सर क्लास यशस्वी योजना की तैयारी है क्या? आर्यन श्रीवास, बेटा आपने जिस वीडियो लेक्चर पे कमेंट किया है वो क्लास 10th का है, बट हम आपको बता दें कि आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको मिला। सर प्लीज़ एक बुक का नाम बता दीजिए 11th वालों के लिए। अभी तक हमारे जानकारी में बुक का कोई जिक्र नहीं है स्टूडेंट, अगर जानकारी में कुछ आता है तो हम आपकी मदद के लिए बिल्कुल बुक की हम आपको बताएंगे कि आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे, तो आपको ये क्लियर है कि आपका NCERT लगने वाला है। NCERT की क्लास 10th का अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप अपने बुक के साथ बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। तो फिर आगे अगर हम देखें तो फिर बहुत ही सुंदर जानकारी दिए हैं। गौरव _14 इनका आया है, थैंक यू। तो वेलकम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाल कर हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। फिर सर क्लास 9th के लिए भी प्रिपरेशन करवाएं, आएगा बिल्कुल। फिर मनीष साहू जी का है इनका कि बहुत ज़बरदस्त जानकारी दिए हैं सर जी, आपका भी धन्यवाद हम कहना चाहेंगे मनीष साहू, जो आपने हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस वीडियो लेक्चर को देखे हैं वो आप एज अ पेरेंट्स देखे होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। फिर राजपाल राय,
आप सर 9th की तैयारी बिल्कुल होगा बेटा, इसी चैनल पे होगा, बस बने रहिए आप। 9th की भी तैयारी होगी और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में उसके क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम। फिर आगे अगर देखें सर मैंने 11th क्लास के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें कौन सी क्लास का सिलेबस आएगा? तो ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है स्टूडेंट कि आपका जो है 11th क्लास वाले किसका पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की क्लास 10th पढ़ेंगे, और जो 9th वाले होंगे वो एनसीईआरटी की क्लास 8 का रिवीजन करेंगे। फिर मयंक गेमर जी हैं, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, थैंक यू आपका। फिर कॉलेज शो नहीं कर रहा है, उमेश कुमार हैं कोई, उनका कहना है कॉलेज शो नहीं कर रहा है, तो कॉलेज का तो है ही नहीं, ये जो है वो आपका स्किल लेवल का है। गिरवर निषाद बहुत बढ़िया सर, तो थैंक यू जी आपका। दीपाली रांडीव सर लैंग्वेज चेंज करता येते का एग्ज़ाम मारे, ये लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन से लैंग्वेज में है, बट लैंग्वेज चेंज करने की बात हो रही है। बट बता दें बेटा ये हिंदी लैंग्वेज ही है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी कहीं और परेशान करती होंगी पूरे भारत में। तो फिर रणबीर सिंह सर योर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप बने रहिए हमारे साथ। और जो भी कमी अगर लगता भी है तो आप बिल्कुल हमें पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लास 9th वालों के लिए कुछ है क्या? बहुत कुछ है स्टूडेंट, तैयारी चल रही है, बस बने रहिए आप डीसी मैथ्स पार्टन के साथ। फिर ऑफिशियल टेलर 9 सर, तो थैंक यू जी। इसी के साथ अगर हम देखें तो लगभग आपके सारे कॉमेंट्स हमने ले लिए हैं, और इस दौरान हमने अगर देखें तो एक कॉमेंट और आया है फिर सुनील वर्मा का, अभी अगर देखें तो अभी वीडियो लेक्चर्स जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कमेंट, तो उनको भी ले लेते हैं। सर हिंदी मीडियम में के वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल वीडियो आएगा, हिंदी मीडियम में भी आएगा, हिंदी में ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा कॉपरेट आपको करना पड़ेगा हमारे साथ। तो चलिए, ये सफ़र बहुत ही सुहाना रहने वाला है स्टूडेंट। मेरा मानना है कि अगर आप कॉपरेट करेंगे, मैं कॉपरेट तो कर ही रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि साथ पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे, यही हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं। और इसी के साथ आपके लिए मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। अभी जब हम वीडियो लेक्चर्स ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 925 हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो खुशी है, ये जो पल आने वाला है, आप हमारे साथ रहिएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा इसको, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तो नहीं आया है अगर वीडियो लेक्चर्स के दौरान, बट कुछ कमियां अभी 75 हमारे पास बचे हुए हैं, वो भी सुबह तक हो जाएगा इससे उम्मीद है। और इसके लिए आप सभी जुड़े हुए डीसी मैथ्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आपने जो इतने सारे कॉमेंट्स किए स्टूडेंट, ये देख कर हमें ऐसा लगता है कि हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहें। यही कॉमेंट्स हैं, ये जो आपके एक एक लाइक है, हम इतना मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार जो है मेहनत करते रहें। सो बने रहिए स्टूडेंट। हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि आपके जो 10th के जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका भी हम यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, अगर कहीं भी आपको दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपके व्हाट्सअप पे पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें से जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, तो उनको ज़रा देख लेते हैं। अगर बात की जाए व्हाट्सअप में पूछे गए क्वेश्चन की, तो सबसे पहले लेते हैं कि यहाँ पे एक राहुल नावर, फिर हाय सर मैंने NMMS की स्कॉलरशिप आती है और मैंने फॉर्म में लिखा हुआ है कि आर यू अ रेसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप और अदर बेनिफिट्स अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट। तो इस वाले सेक्शन में सर मैंने इसमें नो भर दिया है, तो सर क्या मुझे इसमें करेक्शन कराना है क्या? बिल्कुल आप अगर इस तरीके का गलत जानकारी अगर आपसे गलती से हो गई है स्टूडेंट, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको करेक्ट करा लीजिए, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप इस पर घबराइएगा नहीं। जहाँ तक मेरे मानना है कि यहाँ आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप सही जानकारी दीजिए ताकि आपके आने वाले जो फ्यूचर में होगा आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर से एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि इनका एक बच्ची का है इनका, फिर सर यशस्वी योजना का सिर्फ फॉर्म ही भरना है, ये कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम कहाँ है और कोई एडमिट कार्ड नहीं लगेगा? प्लीज़ सर रिप्लाई, मैं 9th क्लास में हूँ। बेटा आप ज़रा ये बता दीजिएगा कमेंट में या व्हाट्सअप के थ्रू आप भेज दीजिएगा कि आप कौन सी स्टेट से हैं, ताकि हम बता पाएँ आपको कि कौन सा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट कि आपको जो है आपकी स्टेट के ही डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको सेंटर मिलेगा, या किसी कारणवश अगर होता है तो आपके निकट शहर में ही आपको मिल सकता है। जो सबसे पास आपके जो सिटी होंगे वहाँ भी आपको सेंटर मिल सकते हैं। तो इसके लिए फिर आप अगर एडमिट कार्ड नहीं लगेगा, एडमिट कार्ड नहीं लगने वाला बात ही नहीं, बिना एडमिट कार्ड के तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। क्लास 9th की तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ ही दिनों में आप सभी के लिए क्लास 9th वालों के लिए भी वीडियो लेक्चर्स हम देने वाले हैं। फिर एक आया है और कि
नमस्ते सर। सर आप सारी 9th मॉडल पेपर इस व्हाट्सएप पर भेज दिया करो सर। चलिए बहुत बढ़िया है, व्हाट्सएप पर भेज दिया करें। फिर आप क्या करेंगे, आप केवल डाउनलोड करके रख लेंगे या फिर पढ़ाई भी करेंगे। इस तरीके के बातों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है। अगर आप पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा स्टूडेंट। की कहा जाता है कि कोई काम को आपने करने का सोच लिया है या स्टार्ट कर दिया है, बट आप उसके लिए असली एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोकोक्ति है कि बो देश गहूँ निकल गेस कहूँ। तो बुरा मत मानिएगा, बस जस्ट कह रहा हूँ स्टूडेंट कि आप क्या करिए, एनसीईआरटी आपके लिए तय है। तो आप पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए थोड़ा सा, क्योंकि पीडीएफ आता है तो हमें पता है कि पीडीएफ आता है तो केवल वो मोबाइल पे ही रह जाता है मैक्सिमम टाइम, कुछ ज़्यादा उससे हम नहीं निकाल पाते। बट आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर पीडीएफ की बात है तो यहाँ क्लियर कर दें हम कि अभी तक तो हमारे ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आपको प्रोवाइड करें, बट आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके का कोई प्लान बनता है तो आपको इस चैनल पे हम बता देंगे। फिर आगे आपका आ रहा है यशस्वी योजना में क्लास 8 की बैच है, बिल्कुल आएगा क्लास 8 के लिए भी, मतलब कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे अभी। फिर आगे की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड है स्टूडेंट, आपका जो 10th का मार्कशीट है वो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और फोटोज़ लगने वाले हैं आपके, और सिग्नेचर लगने वाले हैं। ये जो 6 से 7 चीज़ें हैं वो लगने वाले हैं। उसके बाद आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना है। क्लास 11 सर मैथ का पीडीएफ दीजिए प्लीज़। सर हम यूपी बोर्ड से हैं, बिल्कुल यूपी बोर्ड से हों या किसी भी बोर्ड से हों, आप बिल्कुल हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़ सकते हैं। वही बात है कि पीडीएफ का भी कोई प्लान नहीं है। अगर आने वाले समय में पीडीएफ से रिलेटेड कोई प्लान बनता है तो चैनल पे हम ज़रूर बता देंगे स्टूडेंट। चलिए इस तरीके से मैंने व्हाट्सएप पे भी आए हुए लगभग सभी क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया है। सो चलिए थोड़ा सी बातें हैं जो क्लियर कर लीजिए आप स्टूडेंट की मेरिट बनेगा कैसे। फिर से मैं बता दूं कि अगर आपके क्लास में मान लीजिए कि आपके क्लास 11th में कितने बच्चे हैं आपके, 50 स्टूडेंट्स हैं, आप 50 स्टूडेंट्स हैं आपके, पर आप जानते हैं कि आपके जो स्कूल में टॉप में आएंगे वो कौन सा होगा, या तो हो सकता है आपका फर्स्ट आएंगे, फिर सेकंड आएंगे, फिर थर्ड, यही तो रैंक होंगे ना, यही तो रैंक होंगे। अब यहाँ पे 50 में से आपका 50 सभी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पास्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर 50 में से 50 सभी पास्ड हैं तो आखिर मेरिट बनेगा कैसे, मेरिट आखिर है क्या, उसको समझ लीजिए कि इस 50 में से सबसे ज़्यादा जिनका आएगा उन्हीं का क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन मिलेगा। सेम यही चीज़ें यहाँ होने वाला है स्टूडेंट कि आपने एग्जाम दिलाया, आपको क्या चाहिए, 35% चाहिए क्या एग्जाम पास करने के लिए। पासिंग मार्क कितना है, 35% है, 100 का 35% मतलब कि 35 मार्क्स चाहिए। बट मेरिट बनेगा कैसे कि आपका डिपेंड करेगा कि उस स्टेट में कितना आपका पोस्ट है उसके लिए, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो है मेरिट इस तरीके से बनाया जाएगा, जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट के कई बार ऐसे होते हैं जिनका जो मार्क्स है एक ही जैसे होते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, जिनका एक जैसे होगा उसके लिए वो पोस्ट भरे जाएंगे स्टूडेंट, फिर आप तक आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, डीसी मैथ्स पाटन के साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट। जय हिंद।